जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़वा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की बातें की। नरेंद्र मोदी ने कहा, झारखंड की जनता ईडी अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने को आतुर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 विधानसभा सीटें पर उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार को एक बस हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की खिजरी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार राम कुमार पाहानी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। राजस्थान में आगामी उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए सुखविंदर सिंह चौधरी समेत 14 प्रमुख कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा के राज्य कार्यालय में आयोजित समारोह में इन नेताओं का भाजपा में स्वागत किया गया। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आप और बीजेपी के बीच टकरार जारी है। चिराग दिल्ली के इलाकों में छठ पूजा मनाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन पर तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचाने का आरोप लगाया और उसे घुसपैठियों समर्थक और माफिया का गुलाम करार देते हुए कहा कि अगर उनकी यही कुनीति जारी रही तो राज्य में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पहले फेज का चुनाव 13 नवंबर को होना है, जिसमें 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए कुल 682 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। इस बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग, जल शक्ति, पशुपालन, वित्त और अन्य विभागों से जुड़े कुल 27 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। अब उच्चतर शिक्षा विभाग में अध्यापकों के ट्रांसफर की पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनावों का शकनान करते हुए कहा कि कोल्हान ने जेएमएम में कांग्रेस और आरजेडी की अत्याचारी सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस ली। उन्होंने कहा कि कोल्हान इस बार नया इतिहास रचने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और फॉर्च्यूनर 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह बदलाव विदेशी कंपनियों को नए अवसर प्रदान करेगा और राज्य में निवेश को आकर्षित करेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, जुबानी हमले भी खूब हो रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गढ़वा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में पीएम ने झारखंड मुक्त मोर्चा जेएमएम पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि एक जेएमएम ने एक आदिवासी बेटे का अपमान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। पीएम का इशारा चंपाई सोरेन की तरफ था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह मानते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने के लिए अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी भाजपा का एकमात्र मूल एजेंडा बाकी रह गया है, जो कि अब तक पूरे देश में तामील नहीं हुआ है। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में यह हकीकत बन चुका है और कुछ में यह प्रतिक्रिया के दौरान गुजर रहा है। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का वादा कर दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। साथ ही वह झारखंड बीजेपी के सब प्रभारी भी है। इसी बीच सीएम शर्मा ने कहा कि अगर झारखंड में एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं किया गया तो पूरे राज्य को घुसपैठियों कब्जा कर लेंगे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी हमला बोला है। आपके राज्य संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मॉडल टाउन में पद यात्रा की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 महीने से बीजेपी ने दिल्ली के काम को केवल रोका है, लेकिन जैसे ही मैं जेल से बाहर आया सभी काम किए गए। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। पीएम मोदी गढ़वा के बाद चाईबासा पहुंचे हैं। यहां लोगों को संबोधित करते उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भीड़ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कुल्हानी में अंग्रेजों को खदेड़ा, अब जेएमएम कांग्रेस की बारी है।